हेलो स्टूडेंट। तो आज क्वेश्चन टैग का अगला वीडियो लेकर आए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग जब मतलब कि कोई भी वाक्य में अगर V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। इससे पहले हम लोग दो रूल पढ़ चुके थे। फर्स्ट रूल था कि जब वाक्य में V1 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डॉट प्लस सब्जेक्ट होता है, और जबकि V2 जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डिडक्ट प्लस सब्जेक्ट होता था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग अगर मतलब कि वैसे वाक्य का बनाएंगे जिसमें V5 का प्रयोग होगा। तो अगर बोला जाए कि जब वाक्य में V5 का प्रयोग, जब सेंटेंस में V5 का प्रयोग हो तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनेगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, जैसे कि जब वाक्य में V5 का प्रयोग हो तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे बोल रहा है कि जब वाक्य में V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वह डजंट प्लस सब्जेक्ट होता है। और इससे पहले हम लोग जानेंगे और जान चुके भी थे कि जब वाक्य अगर अफर्मेटिव होता है तब उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और जब वाक्य जो है नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो रूल दिया रहता है वो अफर्मेटिव वाक्य के लिए दिया रहता है। अगर हम जब वाक्य बोला कि जब वाक्य में V5 का प्रयोग होगा तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तब, लेकिन जब वाक्य अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन टैग डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जैसे लिख दिया ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर देखें कि इसमें जो है V5 का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह जो गोज है या गो का V5 फॉर्म है। तो जब हम पहले बोल चुके थे कि जब वाक्य में V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट होता है। तो इसे पहले फिर से रिवीजन करेंगे कि हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसमें प्रयुक्त जो सेंटेंस है उसमें क्या क्या होना जरूरी है। तो जब किसी भी वाक्य का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें उस वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, बाकी से नहीं। और दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट था कि सबसे पहले देखें कि वह जो वाक्य है दिया जिसका क्वेश्चन टैग बनाना है वह वाक्य अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव अफर्मेटिव बनेगा, और जब अफर्मेटिव होगा तो उसका नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ही गोज टू स्कूल, मतलब कि वह स्कूल जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जरूर नेगेटिव में बनेगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि प्रयुक्त वाक्य में हमको सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है, तो सब्जेक्ट की जगह ही है और वर्ब की जगह V5 है। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ही गोज टू स्कूल, और इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट। और डजंट सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट डजंट प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर ही है। इसका क्वेश्चन टैग हो गया, मतलब कि ही गोज टू स्कूल डजंट ही, मतलब कि वह स्कूल जाता है ना, वह स्कूल जाता है ना। जैसे कि और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। चलिए लिख दिया राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो बोल रहा है कि राम एक आम खाता है, राम आम खाता है ना। तो यहाँ जो इट्स जो है या इट का V5 फॉर्म है। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें तो हमको वर्ब भी मिल गया, वो भी वर्ब कैसा, वर्ब का पचवा फॉर्म, और ये जो है सब्जेक्ट है ना। तो हम कोई भी वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब होता है, जो कि हमें मिल चुका है। तो अगर V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट होता है, और V2 का प्रयोग होता है तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट होता है, और V1 का प्रयोग होता है तो डॉट प्लस सब्जेक्ट होता है। तो देखिए जैसे कि राम इट्स ए मैंगो, तो इट्स जो है V5 का में, राम जो है सब्जेक्ट है, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा राम
इट्स ए मैंगो। और उसके बाद जैसे क्या बोला कि सब्जेक्ट डजंट प्लस सब्जेक्ट होता है, तो डजंट क्या डजंट उसके बाद सब्जेक्ट के राम है, तो क्या हम राम लिख सकते हैं? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी किसी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनता है तो क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए कि लड़का है, तो लड़का के लिए हम लोग बता चुके थे कि लड़का के लिए ही का प्रयोग होता है, तो डजंट ही हो जाएगा। तो जैसे कि इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल लेंगे, लिख दिया सी लव्स मी। सी लव्स मी मतलब कि वह मुझे प्यार करती है। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सी है और वर्ब में क्या लव्स, और वो भी लव्स जो है भी मतलब कि लव्स जो है V5 फॉर्म में है। लव का V5 फॉर्म लव्स होता है। तो हम देखेंगे कि जब वाक्य में अगर V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट होता है। तो डजंट प्लस सब्जेक्ट, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा सी लव्स मी। सी लव्स मी, उसके बाद डजंट V5 इसके लिए डजंट उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा सी हो जाएगा। क्योंकि सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह एक प्रोनाउन है। अब जैसे कि यह तो था पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग नेगेटिव में बना रहे थे। अब देखेंगे कि इसका जो अगर ये इस तरह से दिया रहे कि ही डजंट गो टू मार्केट, तो इसमें लिखा है ही डजंट गो टू मार्केट, या तो हम इसको लिख सकते हैं डज नॉट गो टू मार्केट। तो जैसे कि डजंट जो था डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म था, तो हम डजंट की जगह डज नॉट इस वजह से लिखे क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। क्यों कि जब पहले हम जब जनरल फार्मूला लिखाए थे कि क्वेश्चन टैग का जो जनरल फार्मूला तो वह क्या होता है, तो हम सबसे पहले बोले थे हेल्पिंग वर्ब और फिर प्लस, अगर नोट वाक्य में तो लगा हटाएंगे, अगर नहीं है तो लगाएंगे, और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें बोला ही डज नॉट गो टू मार्केट, मतलब वह बाजार नहीं जाता है। तो वह बाजार नहीं जाता है तो यह सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव वाक्य का जब क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा ना। तो देखिए, तो इसका आप सबसे पहले बताइए किस में देखेंगे कि भर कौन है? तो भर क्या, तो डज तो आ ही गया। डू का V5 फॉर्म क्या है? डज है ना। तो डज जो है या V5 फॉर्म है, क्या है V5 फॉर्म, इसका सब्जेक्ट ही। तो जब वाक्य में V5 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट प्लस सब्जेक्ट बनता है जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग डू प्लस सब्जेक्ट होगा, डज प्लस सब्जेक्ट होगा। तो यह वाक्य जो है नेगेटिव है, इसके लिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ही डज नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद देखिए नोट वाक्य में तो नोट हटाएंगे तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर ही डज ही। इस तरह से पढ़ना। फिर जैसे और एग्जाम्पल लिख लिए, लिखेंगे जैसे कि लिख दिया मदर डज नॉट डांस। मदन डज नॉट डांस मतलब कि मदन जो है वह नहीं नाचता है, मदन नहीं नाचता है। तो इसमें जो हो गया है जो वाक्य है वह नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो मदन ये है, यह डज नॉट है, तो यह V5 है डू का और यह सब्जेक्ट है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम इस तरह से बनाएंगे मदर डज नॉट डांस। उसके बाद क्या है V5 का प्रयोग है तो डज हो गया। उसके बाद नोट लगा हुआ है वाक्य में तो नोट लगाएंगे नहीं, तो डज ही।
मदर के लिए क्या है ही, क्योंकि क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं होता है, उसके लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जो V5 और जो मतलब कि यह जो रूल है, तीसरा रूल जो है वह भी समझ में आ गया है। तो हम फिर से रिवीजन करते हैं कि जब वाक्य में V1 का प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग डोंट प्लस सब्जेक्ट बनता है, डोंट प्लस सब्जेक्ट बनता है। और जब V2 का प्रयोग होता है तो इसका डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनता है। बस ये तीन रूल पढ़ा है। V5 का जब प्रयोग होता है तो डजंट प्लस सब्जेक्ट बनता है, डजंट प्लस सब्जेक्ट बनता है। हम लोग ये रूल को, ये तीनों रूल को पढ़ चुके हैं कि जब वाक्य में V1 का प्रयोग हो तो उसका क्वेश्चन टैग डॉट प्लस सब्जेक्ट बनेगा, और जब V2 का प्रयोग होगा तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट बनेगा, और जब वाक्य में V5 का प्रयोग होगा तो डजंट प्लस सब्जेक्ट बनेगा। तो इससे अगले रूल जो है, इसका जो अगला रूल है हम लोग पढ़ेंगे कि जब वाक्य में समवन, एवरीवन, ये सभी सारी चीजें रहेंगे तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनेगा। तो वीडियो पे लगातार बने रहे, उसका जो एक अगला भाग होगा उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि समवन का जब प्रयोग होता है तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से बनता है। तो वीडियो पे लगातार बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।